चमोली जनपद में 8 महीने से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 99 वर्षीय धर्मपत्नी भटक रही है पेंशन के लिए। इसे एक विडंबना ही कहेंगे कि देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियों को देने वाले महान सेनानी के उत्तराधिकारियों को आज भी अपनी पेंशन के लिए महीनों से भटकना पड़ रहा है। इसे हम शर्मसार कर देने वाली बात तो मानेंगे ही, बल्कि सरकार की ऐसी उदासीन और लापरवाही भरी नीतियों की निंदा भी करेंगे। ऐसे और बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रय की कहानियां भी होगी जिनको वाजिब सम्मान नहीं दिया जा रहा है। खबर चमोली जिले के नारायणबगड़ प्रखंड के चिड़ंगा तल्ला गांव के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय आलम सिंह नेगी की 99 वर्षीय धर्मपत्नी श्रीमती कुसुमा देवी को पिछले 8-9 माह से पेंशन नहीं मिली है। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता ने सैकड़ों किलोमीटर दूरी तय कर चिड़ंगा गांव में एक कुसुमा देवी की समस्या जाननी चाहिए तो उन्होंने स्थानीय भाषा में बताया कि उनको पिछले काफ़ी समय से पेंशन नहीं मिल पा रही है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण के लाले पड़ गए हैं। उन्होंने बताया कि उनके पुत्र का कोई रोजगार नहीं है और वह भी बीमार रहता है और ऐसे में उनकी पेंशन नहीं आने के कारण उनके परिवार के सामने दुखों का पहाड़ टूट गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय आलम सिंह नेगी के पुत्र रघुवीर सिंह ने कहा कि वह बीमार रहते हैं। उनकी किडनी तथा घुटने का ऑपरेशन हुआ है, जिससे वह ज़्यादा चलने फिरने में असमर्थ नहीं है और उनकी माताजी भी अधिक उम्रदराज होने के कारण अस्वस्थ रहती है और वह ऐसे उनकी देखभाल करने के कारण कहीं बाहर जाकर कुछ नौकरी वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने पेंशन नहीं मिल पाने के संबंध में बताया कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के केंद्रीय कार्यालय से भी बहुत बार पत्राचार किया और स्थानीय शासन प्रशासन को भी लिखा पर गुहार लगा चुके हैं, परंतु उनकी समस्या कहीं से भी समाधान नहीं हुआ। अब देखना है कि 99 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की धर्मपत्नी को पेंशन के लिए और कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। चमोली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र धनेत्रा की ये रिपोर्ट। यह साल में पेंशन नहीं है, यह साल में पेंशन नहीं है, यह साल में नहीं है पेंशन। तल्ला से हूँ, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित हूँ, उत्तराधिकारी। और हमारी जो है पेंशन माता जी की मार्च से नहीं आई है अभी। और मैंने जय सिंह रोड द्वितीय ताल से भी मैंने कार्रवाई की थी, पत्राचार किया था, लेकिन वहाँ से भी अभी तक 1 महीना होने वाला है, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। जबकि मैंने रेस्ट्री के द्वारा डाक भेजी थी जय सिंह रोड के द्वितीय तल के लिए, वहाँ से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और जो हमारे संगठन के जो अध्यक्ष तोपाल जी हैं, गोविंद सिंह तोपाल जी हैं, उनसे भी मैंने विचार विमर्श किया था। उन्होंने भी मेरे को वो भी गुमराह कर रहे हैं, उन्होंने भी कोई जवाब इसमें नहीं दिया अभी तक। और हम जो है कि हमें अपना जो क्रांतिकारी हमारे जो पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने इतने प्रयासरत होने के बाद भी, उनके जाने के बाद भी आज हमको साल भर से इस पेंशन के लिए भटकना पड़ रहा है। बैंक वाले कहते हैं कि तुम्हारी पेंशन वहीं से नहीं बन के आ रही, तो इसका क्या कारण है कि जो हमारी पेंशन जो बंद कर दी गई है। और हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है, ना हमको कोई बता रहा है कि इसका कहाँ से कार्रवाई करो, और ना हमको ये पेंशन मिली है। फरवरी में आई थी, मार्च में हमने पेंशन ली थी, मार्च के बाद अभी तक नवंबर आने वाला है, अभी तक हमको पेंशन नहीं आई। बैंक में पता करते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं कि यहाँ पेंशन आपकी वहीं से बन के नहीं आई। तो इसके लिए हम जो सरकार से पत्राचार करके हमने जब सब जगह से हम हार मान हो गए, इसलिए हमको आज मीडिया का कि किस कारण से पेंशन रोक दी गई है और क्यों हमारी पेंशन बंद कर दी गई है, इसका हमारे पास कोई शासन प्रशासन ने भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और हमने कई जगह पत्राचार कर दिया, दिल्ली सेंटर के लिए कर दिया, दिल्ली सेंटर से भी किया था, लैंसडाउन भी किया था, यहाँ भी हमने थराली से भी पता किया था, नारायणबगड़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक से भी पता किया। उन्होंने भी हमको कागज़ दे दिया कि बोला आपके लैब सर्टिफिकेट भी मैंने 1 नवंबर में 2021 में भरा था और 7वें महीने में भरा था, इसी महीने ये 7वां महीना गया, इसमें भी मैंने दोबारा से भी मैंने फिर भरा था माता जी के लैब सर्टिफिकेट, उसका भी कोई अभी तक जवाब नहीं आया।